आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस कॉम्प्लेक्स के करीब वाक़ई मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। अवाम ने इस मामले की पुलिस को इत्तला दी। सर्कल इंस्पेक्टर सत्यानंद ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया जाएगा ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया किसी ने इस मूर्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है या नहीं। इसी मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों ने इस वाक़े की मजम्मत की और एहतजाज किया। तेलुगु देशम के सरकारी तर्जुमान पठाबी ने दौरा किया। तेलुगु देशम के लीडरों ने इंस्पेक्टर के साथ बहस और तकरार की। इंस्पेक्टर ने शुबा किया कि जानवरों ने मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाया है। साबिक वजीर और तेलुगु देशम के सीनियर लीडर देविनेनी उमा महेश्वर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने अपने नाकामियों को छुपाने के लिए मजहबी मकामात पर हमला करवा रही है। विजयवाड़ा के सेंटर में बस स्टेशन में जिस जगह पे हजारों लोग हर रोज यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उस जगह में आज राम के मंदिर पर दोबारा ये हमला हुआ है। पिछले 18 महीने में जगनमोहन रेड्डी के सरकार में कम से कम 130 घटनाएं ऐसा घटना हम देख चुके हैं और एक घटना के ऊपर भी कड़ी सी कार्रवाई नहीं किया गया है और जिम्मेदार जो भी है उनको अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है और गिरफ्तार भी नहीं किया है। इससे साफ साफ मालूम होता है कि जगनमोहन रेड्डी के सरकार डेलिबरेटली ऐसे हमले को मोटिवेट कर रहे, प्रोत्साहन दे रहे और किसी को भी बिना पकड़ के और ऐसे हमले करने के लिए उत्साह भी दे रहे। तो इसलिए एपी में मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात के पेश नज़र रियासती पुलिस सरबराह गौतम सवांग ने ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम इबादतगाहों के करीब भारी सिक्योरिटी तैनात की जाए और साथ ही मुसलसल निगरानी पेट्रोलिंग जारी रखी जाए। इंतजामिया को हर वक्त चौकस रहने का भी मशवरा दिया और कहा कि कोई भी मुश्तबा शख्स नजर आता है तो उसकी इतला फौरी तौर पर डायल 100 पर करें। बढ़ते हमलों के पेश नज़र पुलिस ने तमाम अजला को ये वाज़ेह हिदायत जारी की है कि वो रियासत के तमाम इबादतगाहों में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करे। हर इबादतगाह की जियो टैगिंग की जाए और सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। सीसी कैमराలు ఏర్పాటు చేయించే కార్యక్రమం చేశాం। అట్లు లేని దేవాలయాల యొక్క నిర్వాహకులకి నోటీసులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మేము గస్తీ కాస్తాం। అలాగే ఎవరైనా అనుమానితులు ఎవరైనా ఉంటే గనక అర్ధరాత్రి వేళలో 100 కానీ లేదా ఆర్పేట ఇన్స్పెక్టర్ గారి నా నెంబర్కి కానీ కాల్ చేయవలసిందిగా। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत पर अमन व अमान को बरकरार रखने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया है। इबादतगाहों पर सिक्योरिटी बढ़ाने की अपील की और शरपसंदों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। గవర్నమెంట్ వెంటనే స్పందించి ఎవరైతే అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి తప్ప వాళ్ళపైన ఆ రకంగా యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఒకరికో రాజకీయంగా విమర్శలు చేసుకోవడం అనేది సరైనది కాదు। ఇది ప్రజల యొక్క భావోద్వేగంతో ఆడుకోవడం తప్ప మరొకటి కాదు। ప్రజలకు వారికి విశ్వాసాలు వారికి ఉంటాయి। ప్రజల విశ్వాసాలను గౌరవించాల్సిన ప్రభుత్వం ఆ పని ఉద్దేశం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు పార్టీలు పరస్పర విమర్శలు చేసుకుంటారు। तंजीम बराए अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ आंध्र प्रदेश के सदर फारूक शिबली ने बदनवानी में मुलव्वस उर्दू अकेडमी के मुलाज़मीन पर कार्रवाई का खैर मकदम किया है। उन्होंने उर्दू अकेडमी के सदर नशीन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है और साथ तमाम अक़लियती इदारों को जाँच के दायरे में लाने का मुतालबा किया है। जो बेईमान रुश्वतखोर मुलाजिम हैं उन लोगों को जो है CBCID की जानिब से जो है कल रात जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ और सिर्फ जो मुलाजिम हैं उनके ऊपर जो है सिर्फ केसेस जो है दर्ज किए गए हैं, वो बहुत अच्छा है। हम उसकी जो है वेलकम करते हैं, सताइश करते हैं। लेकिन जगनमोहन रेड्डी साहब से और CBCID के जो अहदेदारान हैं, हम आपसे ये मुतालिबा करते हैं कि आप जो चेयरमैन साहब हैं और जो भी लोग इसके अंदर जो है मुलव्विज़ हैं, इन सब के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हों और इन सब के ऊपर जो है कार्रवाई हो। और उसी के साथ साथ जो माइनॉरिटी जो कमीशन है, जो माइनॉरिटी कमिश्नरेट है, इसके अंदर भी जो है कई लोग मतलब दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक वक्फ बोर्ड, लाइक APS MFC, उसी तरीके के साथ जो है दीगर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के ऊपर जो है एक मरतबा क्या बोलते हैं इंक्वायरी होना ज़रूरी है। ये डिमांड जो है हम अक़लियती हुकूक़ तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से जो है हम सामने रखते हैं।
عالم دین ڈاکٹر سید محمد شاہ اسماعیل پیر حسینی قادری رضوی سجادہ نشین طاہر گلشن کرنول کا عرس چہلم اور مرکزی جلسہ خراج عقیدت کرنول میں منعقد ہوا۔ اس تقریب کی نگرانی سید شاہ حمید الدین حسینی شرفی سجادہ نشین حضرت تاج العرفا اور ڈائریکٹر آئی حرک نے کی۔ صدارت سید شاہ رفیع الدین حسینی شرفی سجادہ نشین حضرت سید علیم الدین شرفی چمن حیدرآباد نے کی۔ اس موقع پر حلف اکبر مفتی سید شاہ محمد الحسینی نے فاتح خوانی کی۔ بعد نماز مغرب جلسہ تعزیت اور نذرانہ عقیدت منعقد کیا گیا۔ ممتاز علماء کرام نے خطبات پیش کیے۔ قادری رحمت اللہ علیہ کا یہ شیوا تھا کہ ہر کسی غریب، امیر یا مسلم غیر مسلم بلا لحاظ مذہب و ملت آپ نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ صرف کرنول شہر ہی نہیں، پورے ہندوستان میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ ذات ہے جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی زندگی بھر تلقین کی، اور سخت علالت کی حالت میں بھی ہم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا۔ مسجدوں کا شوق، مسجدوں کی تعمیر کرنا جو مومن کا خاصہ ہوتا ہے، ہم نے ان میں وہ چیز پایا کہ جہاں پر بھی ٹرانسفر ہوتا، ایک بہت بڑے میڈیکل آفیسر رہنے کی وجہ سے جگہ جگہ گورنمنٹ کی طرف سے تبادلے ہوتے، جس جگہ تبادلہ ہوتا وہاں پر مسجد تعمیر کر دیتے، جس جگہ تبادلہ ہوتا وہاں پر مسجد تعمیر کرتے، اپنے مریدین کو نماز کی تلقین کیا کرتے، سنتوں کی، شریعت کی تلقین کرتے۔ ضلع کرنول کے پنیام حلقے میں امام و مؤذنین کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی پنیام نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں مسلم اقلیتوں اور امام و مؤذنین کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع اقلیتی بہبود افسر محبوب بادشاہ نے کہا کہ وہ تمام مسائل کو حل کرانے کے لیے کافی سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ حکام کو عوامی مسائل کی جانکاری دی جا رہی ہے۔ 5 منڈلما کے امامہ موزنہ سے ایک میٹنگ چلے، اس میں مائنارٹی کے کیا پرابلمس ہے اور امامہ موزنہ کے پرابلمس کیا ہے، ان کے منڈلما میں ان کے ولیجز میں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی نے بے گھر افراد کو گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب اور پسماندہ طبقات کو اراضی فراہم کرنے کے بعد گھروں کے تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے رقم بھی منظور کی جانے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں عنقریب میڈیا کالج کی منظوری بھی ہونے والی ہے۔ کرنول میں مناکوسم منم سماجی تنظیم کی جانب سے نابینا بچوں میں سویٹر کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ تنظیم کے صدر سلیم بادشاہ نے بتایا کہ 30 نابینا بچوں میں گرم کوٹ تقسیم کیے گئے، معذور بچوں کے ساتھ کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر تنظیم کے رکن نور محمد کے علاوہ ضلع اقلیتی بہبود افسر محبوب بادشاہ اور دیگر شریک تھے۔ الخیر فاؤنڈیشن ادونی کی جانب سے موسم سرما کی مناسبت سے غریب اور سڑک کے کنارے زندگی گزارنے والے افراد میں کمل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر الخیر فاؤنڈیشن کے صدر مولانا یعقوب عمری نے صاحب مال سے فلاحی کاموں میں مدد کرنے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی۔ کرنول رینج ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس پی وینکٹ رامی ریڈی نے بعض افراد کی جانب سے ریاست اور ضلع میں جھوٹی افواہیں پھیلا کر امن و امان بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں کو انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے ایسے افراد پر کڑی سے کڑی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سماج کو توڑنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اے بی وی پی نے جگن حکومت کے خلاف 6 جنوری کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ طلبہ تنظیم نے گورنمنٹ کالج کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کالج کے طلبہ کے لیے بھی اسکالرشپ جاری کرنے کی مانگ کی ہے اور GO 77 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔